गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 14 चैप्टर के लिए मैंने आपको होमवर्क भी दिया है। पूरा 14 चैप्टर आप टेक्स्ट बुक में से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, बट कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल में सिलेबस मिल चुका है और उन्हें ऐसा कहा गया है कि 15 चैप्टर आने वाला है। अच्छी बात है, बहुत इजी चैप्टर है 15 चैप्टर, तो 2-3 लेक्चर में ही हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट या सेकंड हम बाद में लेके पहले 15 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। 15 चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है पहले उसके बारे में मैं बताऊं। ऐसे तो आपका 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, कहां कहां ये चैप्टर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, क्रिकेट मैच चल रही है। अब क्रिकेट मैच में इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगी, हर एक चीज की एक प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। हिंदी में वर्ड अगर मैं कहूं तो संभावना वर्ड यूज कर सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के होने के चांसेस। यहां पर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दिखाई गई है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करूं या मीनिंग की बात करूं तो क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम मतलब क्या? जितने होने वाले हैं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आज इंडिया और पाकिस्तान की मैच है। आज से पहले 10 बार वो मैच खेल चुके हैं, जिसमें 8 बार इंडिया जीता है, 2 बार पाकिस्तान जीता है। तो अगर मैं कहूं इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा है तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? 8। और टोटल आउटकम कितने? 10। मतलब 10 मैच में से 8 टाइम इंडिया जीत चुका है। सो फेवरेबल आउटकम जो है, फेवरेबल आउटकम वो हमारे लिए हो गए 8 और टोटल आउटकम हो गए 10। उसी तरह से मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं जो शायद हमने 9th में भी किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कॉइन टॉस करता हूं तो हेड आएगा कि टेल आएगा? अब कोई कुछ भी नहीं कह सकता, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बट इतना तो पता ही है आपको कि कॉइन में 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, आइदर हेड और टेल, आइदर हेड और टेल। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो मैं आपसे पूछूं हेड आने के चांसेस क्या? 1। टोटल आउटकम कितने? टोटल आउटकम इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है और टोटल आउटकम कितने हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ इनको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। राइट? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो कॉमनली आपके टेक्स्ट बुक में आएंगे। जैसे कि आप 1 कॉइन टॉस कर रहे हो। अब आपको पता है जैसे ही मैंने कॉइन टॉस की तो क्या आएगा? हेड आएगा, टेल आएगा। 2 ही आउटकम आएंगे। कितने आउटकम है इनके? 2 आउटकम्स है। अब 2 आउटकम, किसी ने आपसे पूछा हेड आने के चांसेस क्या? अब मुझे ये पता है कि आउटकम तो 2 है, बट हेड आने के चांसेस कितना होगा? 1, क्योंकि हेड एक ही बार लिखा है। अब आपसे पूछा गया टेल आने के चांसेस क्या? तो टेल भी एक ही बार लिखा है, तो 1/2। 2 क्यों? 2 टोटल आउटकम है और 1 फेवरेबल आउटकम। सेम वे में अगर 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स, तो आपके पास क्या चांसेस आएंगे? हेड हेड, दोनों पे हेड आ सकता है। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आ सकता है। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम आपके कितने हो गए? 4 आउटकम हो गए। मैंने आपको क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी की मीनिंग है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सपोज कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैंने 2 कॉइन टॉस किए, कि दोनों के दोनों हेड आ जाए। अब आपको क्या देखना है इसमें? हेड, दोनों के दोनों हेड, तो खाली ये है। कितनी बार दोनों के दोनों हेड आ रहे हैं? एक ही बार, तो फेवरेबल आउटकम है 1, टोटल आउटकम है 4। सेम वे में कोई पूछता है कि एक बार हेड आए, एक बार टेल आ जाए, मतलब एक बार हेड एक बार टेल, यहां भी है, एक बार हेड एक बार टेल, यहां भी है, तो टोटल कितने आउटकम हो गए? 2 आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपका आ जाएगा 2 और टोटल आउटकम इक्वल टू 4।
अब यहां पर 3 कॉइन्स याद रखना स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने उसका शॉर्टकट सिंपल सॉल्यूशन निकाल दिया। 3 कॉइन्स जब भी हम टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम 8 आते हैं, याद रखना। जब 1 कॉइन था तो टोटल आउटकम 2 कॉइन्स थे तो टोटल आउटकम 4, बट जब 3 कॉइन्स होते हैं तो टोटल आउटकम 8 आते हैं। बट 8 कौन से वो लिखने पड़ेंगे, तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कैसे लिखे, तो मैंने उसका सिंपल सा शॉर्टकट मेथड बना दिया। पहले क्या करो, 2 कॉइन्स, आपको पता है 2 कॉइन्स में क्या था, HH HT TH TT। मैंने क्या किया, HH HT TH TT, HH HT TH TT 2 बार लिख लिया। अब ऊपर की पहली लाइन में सबके साथ आपको H लगा देना है, ऊपर की पहली लाइन में सबके साथ आपको H लगा देना है। नीचे की दूसरी लाइन में सबको साथ आपको T लगा देना है। तो ये हो गए टोटल 8 आउटकम। फेवरेबल आउटकम अगर कौन सा वो देख रहे हैं, बट टोटल आउटकम कितने हो गए, 8। अभी सपोज टोटल आउटकम 8 है, किसी ने आपसे पूछा कि मुझे तीनों के तीनों हेड चाहिए। अब तीनों के तीनों हेड देख सकते हो एक ही बार लिखे हुए, सो फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 1 एंड टोटल आउटकम इक्वल्स टू 8। फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 8 है। तो इस तरह से कॉइन का कोई भी सम आता है आराम से कर सकते हो। सेकंड नंबर सम पे मैं आता हूं जो डाइस से रिलेटेड है। अब डाइस का मतलब क्या होता है, जब हम लूडो करते हैं तो वहां पर उसका यूज होता है। जैसे डाइस, अगर 1 डाइस में यूज कर रहा हूं तो आपको पता है डाइस में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 तक आउटकम लिखे होते हैं। अब सपोज यहां पर टोटल आउटकम की बात करें तो 6 हो जाएंगे। अब किसी ने आपसे पूछा 3 कितनी बार आ रहा है, आप चेक करो, 3 तो एक ही बार आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम 1 टोटल आउटकम 6। फेवरेबल आउटकम 1 टोटल आउटकम 6। सेम वे अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 4 कितनी बार आ रहा है, तो 4 भी 1 टाइम ही लिखा हुआ है तो 1/6, 5 भी 1 टाइम लिखा हुआ है 1/6। बट जब बात आती है 2 डाइस की, अब 2 डाइस की जब हम बात करते हैं तो 2 डाइस में क्या हो सकता है, दोनों पे 1 1 आ सकता है, दोनों पे 1 2 1 3। तो टोटल अगर हम इसे अरेंज करके रखे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, इस तरह से अगर आप अरेंज करके लिखोगे, देयर आर टोटल 36 आउटकम। When 2 dice are thrown, there are total 36 outcome. So favorable outcome तो आप पे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, but the total outcome is 36। इस केस में टोटल आउटकम जो आपके आ रहे हैं वो 36 आ रहे हैं। अब डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन क्या पूछा है। सपोज इस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, सपोज मैंने आपको ऐसा कहा कि 2 डाइज आर थ्रोन, तो जैसे ही मैंने कहा 2 डाइज आर थ्रोन, आपके माइंड में टोटल आउटकम 36 आ जाने चाहिए। अब मैंने क्वेश्चन में कहा है सेम नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस, सेम नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस। अब सेम नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस की मैं बात करूं तो आप ऑब्जर्व कर लो, सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। सेम नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर होना चाहिए। पहली बार जब हम 2 डाइस करते हैं तो टोटल आउटकम 36 है, बट जब हम बात करते हैं 2 डाइस के फेवरेबल आउटकम की सेम नंबर, तो टोटल कितने नंबर हुए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सो फेवरेबल आउटकम इज 6 एंड टोटल आउटकम इज 36। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके टेक्स्ट बुक के सम लेके उसे सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। तब तक इस बेसिक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना ताकि हर एक पॉइंट आसानी से क्लियर हो जाए, राइट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।